हाय, वेलकम टू द रिव्यू विद महावश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है सनम, और आज हम सनम की 13th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। नाउ उस्मान खालिद बट हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ माय फेवरेट एंटरटेनमेंट पर्सनालिटीज। अब जब मैं उनको सनम में हारिब जैसे रोल्स करते हुए देखती हूँ मुझे बहुत दुख होता है, एंड आई विश दैट वी कैन सी उस्मान खालिद बट इन वन ऑफ दोज लाइवली स्पार्की वेल रिटन कैरेक्टर्स, जो कि वो हमेशा से हमारे दिलों में हमेशा से उस तरह के कैरेक्टर्स में वो रहे हैं। Beta, do you want to pursue studies after marriage? No. I want to play Stepford wife to your son and lower my IQ every time he speaks until I'm reduced only to responding to commands like sit, roll over, play dead. क्या हो गया है, बिखर सा गया है जुनून। Although ये मनमाइल से थोड़ा कम लेवल का क्रेजी है, लेकिन nevertheless it's quite crazy as it is. What do you think of this play? How are you liking it so far? मुझे ये प्ले कोई खास पसंद नहीं आ रहा, और मैं बहुत तगोदौ के बाद ये ड्रामा देख पाती हूँ, और मैं अक्सर तो I'm like ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। और ये फॉर एग्जाम्पल एक सीन जो आता है जिसमें वो शहरोज़ जो हैं, जो हारिब के एक फ्रेंड होते हैं, आयला उनको कहती है कि मुझे सारा से मिलवा दो। तो वो जाके मिलवाते हैं और वो कहती हैं कि अच्छा ये मेरी फ्रेंड है आयशा। शहरोज़ जो हैं वो आयला को आयशा बना के पेश करते हैं। आयला जो है, जो कि आयशा बनी हुई है, वो ये कहती हैं हाँ मैंने आपका बड़ा जिक्र सुना है, और वो आपके वो दोस्त है ना वो हारिब, मैंने उनका भी जिक्र सुना है। और फिर अचानक से वो बोलती हैं कि अच्छा मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है, आप क्या छुपा रही हैं मुझसे, आप हैं कौन, यू जस्ट मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम, आप उनकी लाइफ्स के बारे में इतनी क्यूरियस क्यों है, और वाई डजंट सारा फाइंड सॉर्ट कि एक XYZ बंदा आके मेरे घर में मुझसे मेरे क्लासमेट की लव अफेयर के बारे में पूछना चाहता है, किसी को ये चीज़ वियर्ड क्यों नहीं लग रही। और फिर बड़े मज़े से आयला ये बोल भी देती हैं आगे से कि हाँ मैंने हारिब को एक दफ़ा एक लड़की के साथ देखा था, वो लड़की कौन थी। भाई आप कौन है, आप क्यों पूछ रही हैं सारे सवाल, आपका क्या सेंस बनता है ये सारे सवाल करने का। और वो जवाब भी दे रही हैं इन तमाम बातों की कि नहीं वो तो नेबर है और वो तो फला है निमका है। आई मीन इट्स प्रीटी क्रेजी जो जिस तरह ये सीन लिखा हुआ है, इट मेक्स नो सेंस। फिर ये होता है कि आन की जो मदर है उनको हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि उनको पता चल जाता है कि उनकी बेटी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। दैट्स सच अ लेम प्लॉट डिवाइस, एंड वाइल द एक्टिंग इज रियली गुड। और मैं खुद भी वो मतलब जब ड्रामा देख रही थी तो मुझे खुद भी बड़ा फील हो रहा था कि हाय बेचारी की माँ को हार्ट अटैक आ गया, बट देन आई स्नैप्ड आउट ऑफ इट एंड आई थॉट लाइक व्हाट द हेल, व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस प्ले। आई मीन ये क्या हो रहा है, और इतने स्टूपिड रीजंस हैं सबके पास ये सब कुछ होने के लिए। फिर बीच में जब ये हार्ट अटैक हो जाता है उनको, और उसके बाद जब उनके मंगेतर साहब उनसे मिलने आते हैं तो आन है सॉर्ट ऑफ ब्रोकन डाउन एंड शी हग्स हारिब, और वो उनके मंगेतर ये देख लेते हैं, और फिर वो अपनी माँ को फ़ौरन उनका आउटबर्स्ट होता है। ये बड़े कन्वीनियंट आउटबर्स्ट होते हैं, जब आवाम को प्लॉट समझाना होता है तो सबके आउटबर्स्ट हो जाते हैं। तो उनके जो मंगेतर हैं वो ये आउटबर्स्ट होता है उनको, और वो ये कहते हैं कि मैंने अपनी पिछली बीवी और 2 बच्चों को भी इसीलिए छोड़ दिया था कि उसका शादी से पहले एक अफेयर था। एंड आई अंडरस्टैंड एंड आई थिंक इट्स रियली गुड कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छा दिखाया है, कि अच्छा तो नहीं कह सकते, या उन्होंने इस चीज़ को नेगेटिव उसमें दिखाया है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, शादी से पहले अफेयर था तो उस पर उस लड़के ने छोड़ दिया, तो उस लड़के का कैरेक्टर नेगेटिव उन्होंने दिखाया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ साथ जो बाकी बड़ी और चीज़ें चल रही हैं, फॉर एग्जांपल जब वो लड़की आती है, यानी जब आन आती है अपना पता करके कि अच्छा मेरी माँ अस्पताल में है, और वो आते ही देखती है कि माँ हॉस्पिटल में है ये वो, और हारिब उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं कि तुम्हें पता भी है और तुमने फ़ोन नहीं उठाया मेरा, और ये और वो। उसकी माँ है, आपकी माँ नहीं है, उसकी माँ को हार्ट अटैक हुआ है, आप किस खुशी में इतना उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट रियली सैडन्स मी अबाउट विद उस्मान खालिद बट इट्स जस्ट इट्स सैड क्यों वो इस तरह के रोल्स कर रहे हैं, और क्या उनके पास रोल्स की चॉइसेस नहीं है, क्या उनके पास ऑप्शंस नहीं हैं रोल्स करने के अच्छे, तो क्या रीज़न है। आई डोंट नो मैन, प्लीज़ अगर आप ये देख रहे हैं तो ये रोल्स आप पे सूट नहीं करते, आप बहुत आउट ऑफ प्लेस लग रहे हैं, और आपकी डायलॉग डिलीवरी भी बहुत फोर्स्ड लगती है कभी कभी, एंड आई थिंक इट्स बिकॉज इट डजंट कम फ्रॉम द हार्ट। आई मीन यू आर सच अ फनी, such a lively person, you're such a lively performer, why don't you do roles that suit that personality of yours? This is just not you man, this is just it feels forced. अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा है कि हारिब जो हैं वो उनका और फरहान का टाकरा होता है, and you know it only reminded me of this. And that's the thing. See, Usman Khalid Butt was so convincing in making fun of these kind of roles that now that he's doing such a role,
तो मज़ा नहीं आ रहा, मतलब उस तरह। आई नो कि ही इज़ वेरी क्यूट एंड ही इज़ वेरी गुड लुकिंग, सो अ लॉट ऑफ गर्ल्स लव हिम फॉर दिस एंड दैट्स फाइन. आई मीन इट इज़ ग्रेट आई कैंडी बिकॉज माइली इज ऑल्सो ब्यूटीफुल एंड एवरीबडी इन द प्ले इज रियली ब्यूटीफुल एक्सेप्ट फॉर फरहान. इसके कपड़े क्यों इस तरीके हुए होते हैं, मतलब ये इतना स्लॉप क्यों लगता है, और इस ये चीज़ें नहीं नोट करते. ये तो मेरे ख्याल से ये तो सासें वगैरह बड़ा नोट करती हैं ये चीज़ें. ये चीज़ आन की अम्मी ने क्यों नहीं नोट की, मतलब काफ़ी व्हाट द एफ कुछ हो चुका है ये ड्रामा. एंड अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, और प्लीज़ मुझे अपनी हेट मेल ना भेजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है. गुड फॉर यू, मुझे पसंद नहीं आ रहा. एक्चुअली बड़ा ये इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि जब दूसरे लोग आपको कोई एक चीज़ बताते हैं उस प्लॉट के अंदर एंड यूर लाइक यू नो दैट्स राइट. सो कीप सेंडिंग मी योर रिव्यूज एंड कीप टेलिंग मी व्हाट यू थिंक. डोंट सेंड मी हेट मेल, स्टॉप बीइंग अब्यूसिव. एंड इसके अलावा व्हाट एल्स आर यू गाइज वॉचिंग? pataari.pk पे मेरे सारे रिव्यूज मौजूद हैं, आप उधर जाकर भी सुन सकते हैं इफ़ यू आर टू लेजी टू वॉच दिस रिव्यू. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.